नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के बारे में। यहाँ पर परंपराओं की अगर हम बात करें जैसे कि इस पर्व से काफ़ी सारी परंपराएँ जुड़ी हुई है। तो परंपराओं के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम आगे आते हैं टॉपिक पर गोवर्धन पूजा के बारे में। तो गोवर्धन पूजा में पहले हम इसके इतिहास पर आते हैं कि कैसे ये शुरू हुई। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। जब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि हम इंद्र पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय पर इंद्र पूजन का महत्व था, इंद्र पूजन की प्रथा चलती थी। तो उन्होंने बताया भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, सारे ग्वाल वालों ने उनको मिलके बताया कि इंद्र वर्षा करते हैं, उससे चारा उगता है, गाय चारा खाती है और इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तब तर्क करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देखिए जो हमारे पूजनीय सर्वप्रथम तो गौ है, क्योंकि हम गौपालक हैं तो गौ हमारे लिए पूजनीय है। दूसरी चीज़, ये जो हमें चारा मिलता है ये गोवर्धन पर्वत से मिलता है। अब वृष्टि हो या ना हो, अल्प वृष्टि हो या अनावृष्टि हो, ज़्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, सभी तरीकों से ये हमें चारा उपलब्ध कराता है। तो हमारे लिए गौ और पर्वत पूजनीय है। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर इंद्र पूजन को हटा करके उसकी जगह पर कौन-सी पूजा स्टार्ट कर दी? गोवर्धन पूजा स्टार्ट कर दी। गोवर्धन पर्वत पर और गायों की, दोनों की पूजा स्टार्ट कर दी। इससे भगवान जो देवराज इंद्र थे वो कुपित हो गए। उसको चलते उन्होंने बहुत सारी वृष्टि कर दी, वहाँ पर मूसलाधार बारिश कर दी। अब उससे बचने के लिए सारे ग्वालवाल फिर से पर्वतराज जो गोवर्धन पर्वत थे उनकी शरण में गए। अब जब वो गोवर्धन पर्वत की शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उँगली पर उठा लिया। लेकिन जब उन्होंने उस पर्वत को उठाया तो उस समय वो ग्वाल वालों से मदद माँगते रहे कि आप अपनी लाठियों का सपोर्ट दीजिए ताकि मैं इसको उठाए रखूँ। भगवान श्री कृष्ण सक्षम थे अकेले उठाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी ग्वाल वालों का सपोर्ट माँगा। तो ये कहानी हमें यहाँ पर तो ये सिखाती है कि हमारे जीवन में समस्या के कितने भी बड़े पहाड़ क्यों ना हो, उसे भगवान उठा सकते हैं और बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन भगवान हमें आगे रखना चाहते हैं कि हम अपनी समस्याओं को, जो पहाड़ जैसी समस्या उसको सुलझाने के लिए अपना पुरुषार्थ करें। बाकी सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान। जैसे कि इसके लिए एक अलग से छोटा-सा उदाहरण दूँगा। कोई बहुत बड़ा पिलर होता है, उसको एक जगह सेट किया जाता है, तो हाथों से सेट करते हैं। लेकिन उसको उठाता कौन? उसको उठाता क्रेन है। क्रेन उठाती है और उसको सेट कर दिया जाता है, किसी बड़ी मशीन या किसी बड़े पिलर को। इस तरह से हमारे जीवन का बोझ उठाने वाले परमात्मा हैं। लेकिन कम से कम हमें पुरुषार्थ करके उसको सेट तो करना होगा, सब उठाने वाला वो है। अब इस कहानी पर हम आगे बढ़ते हैं। तो लगातार 7 दिन 7 रात तक बारिश होती रहती है। उसके बाद देवराज इंद्र अपनी हार मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा भी माँगते हैं। अब इससे एक और प्रथा जुड़ जाती है। 7 दिन और 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छिंगली पर उसको उठाया रखे से पहाड़ को। तो उसकी याद में, अब क्योंकि वो 7 दिन से कुछ खाए नहीं थे, यशोदा माता उनको दिन में 8 बार भोग लगाती थी, उन्हें भोजन कराती थी। तो उसका 8 गुना, यानी 8 का 7 गुना, 8 सत्ते 56, 56 भोग उनके लिए बनाए गए। तो यहाँ से अन्नकूट और 56 भोग की परंपरा भी शुरू हुई। तो ये तो हुआ अन्नकूट का बारे में। अब इस पूरे त्योहार पर आते हैं तो ये हमें प्रकृति के नज़दीक ले जाता है। व्यावसायिक महत्व ऐसा है कि जो गौपालक है उनके लिए गाय का क्या महत्व है बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक व्यावसायिक महत्व इस पर्व का आता है और दूसरा महत्व आता है कैसे हम प्रकृति के नज़दीक जाएँ। तो पहाड़ और गाय की पूजा हमें ये पर्व सिखाती है। तो इस तरह से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्व के माध्यम से हमें ये शिक्षाएँ दी और इन शिक्षाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंटेंट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।